नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे यूजीसी नेट का ये सिलेबस है। इसमें हम बात करेंगे इकाई 5। इकाई 5 का टॉपिक एक तो है, ये देखो, क्षेत्रीय क्षेत्रीय संगठन में है अ, यूरोपीय यूनियन का पहले वीडियो हमने डाल दिया था। उसके बाद में आगे इसमें दे रखा है आसियान। तो एक तो इस टॉपिक को पहले मेरा वीडियो शूट किया हुआ है, वो इसमें आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ में आसियान देखने को मिलेगा। और यूनिट नंबर 6 का टॉपिक है, जिसमें ये देखो, यहाँ पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध, उसमें आगे लिखा हुआ है सार्क। तो ये सार्क, ये जो वीडियो है आपके आपके लिए होने वाला है, ये सार्क और आसियान दोनों टॉपिक के लिए है। ये ओल्ड वीडियो है, लेकिन ये आपके नेट जेआरएफ के सिलेबस के अनुसार आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से इन दो टॉपिक। नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक का नाम है आसियान। इससे पहले हमने बात की थी, वो टॉपिक का नाम था ईयू, यूरोपीय यूनियन की बात कर चुके हैं। एनिमेशन का आपको लिए वीडियो लेकर आए थे और आज हम लेकर आए हैं क्लास आपकी आसियान के बारे में। ये आसियान जो संगठन है, इसके बारे में प्रतियोगी परीक्षाओं के बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। कंपटीशन क्लासेस के लिए कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं क्वेश्चन। और साथ में आपका जो 11th-12th क्लास के जो सिलेबस है उसमें भी है, यूपीएससी मेंस में भी है। तो ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी संगठन है। इसकी हम बात करें तो ये जो आसियान है, इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया के ऐसे नेशन जिनका एक ग्रुप है। प्रारंभ में इनकी जो स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई है सिंगापुर की राजधानी बैंकॉक में। बैंकॉक घोषणा के तहत इसकी स्थापना हुई है 1967 में। 1967 में जैसे इसकी स्थापना होती है, इसके जो संस्थापक देश, 5 देश एक जगह हुए। इनमें से 5 देश में से मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है और थाईलैंड है। ये 5 कंट्री है जो इसके संस्थापक देश थे, जो इसके संस्थापक सदस्य होते हैं। सदस्य की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जो क्षेत्रीय स्तर पर और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देशों के द्वारा बनाए जाते हैं, उनको सदस्य देशों को, जो कंट्री है उनको सदस्य बोला जाता है। ठीक है, तो ये 5 कंट्री तो इसके फाउंडेशन कंट्री थे। उसके बाद में इसमें जो नए कंट्री शामिल हुए वो थे ब्रुनेई, वियतनाम, म्यांमार, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। ठीक है, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया। और ये इसके बाद में 5 सदस्य बने। अभी 6 महीने बाद में इसकी लेटेस्ट बैठक हुई थी, उसमें इसका 11वां नेशन बना दिया पूर्वी तिमोर को। तो इसमें प्रेजेंट में, पहले तो इसमें 5 मेंबर थे, उसके बाद में इनकी संख्या 10 हो गई और प्रेजेंट में इनकी संख्या 11 है। तो 11 सदस्य आसियान में है, जो ये लेटेस्ट अपडेट है। प्रारंभ में इनकी संख्या 5 थी। जो 5 है वो मलेशिया है, इंडोनेशिया है, सिंगापुर है, फिलीपींस है और थाईलैंड है। ये संस्थापक देश है। तो कहीं भी संस्थापक देशों की सूची पहुंचे तो ये आप बता सकते हो। बाद में 5 ऐड हुए हैं, जिनमें है ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस और कंबोडिया और म्यांमार। ये बाद में ऐड हुए हैं। और सबसे लास्ट में ऐड हुआ है पूर्वी तिमोर, जो 11वां सदस्य है। यहां तक क्लियर। उसके बाद में हम बात करें, इसका जो लोगो है, इसके ऊपर 10 बालियां बनी हुई है, 10 दान की ये जो बनी हुई है। इसके लोगो में 10 मेंबर कंट्री को दिखाया गया है। और ये धान की बाली है, ये मित्रता और एकता के धागे में बंधे हुए मानी जाती है। ठीक है, इसके साथ में हम बात करें इस संगठन का उद्देश्य क्या है। तो इस संगठन का उद्देश्य आर्थिक आर्थिक उद्देश्य पूरा करना है। आर्थिक है, साथ में व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना। जैसे 2010 के बाद में भारत और आसियान के बीच में मुक्त व्यापार का समझौता हुआ था। मुक्त व्यापार मतलब ये कोई भी जो टैक्स है ना, टैक्स फ्री करेंगे। मुक्त व्यापार की बात की गई है। भारत इसका पर्यवेक्षक राष्ट्र है। इसके साथ में हम बात करें 1994 में इसने आसियान रीजन फ्रंट, मतलब ये कि आसियान का क्षेत्रीय संगठन है, उसकी घोषणा की है। और ये लगातार क्या करते रहते हैं, लगातार इस आसियान के माध्यम से अपने जितने भी इसके संगठक देश है, ये क्या करते हैं, अपनी समस्याओं को मिलकर पूरा करने का समाधान करते हैं। इसके साथ में जो आसियान है, ये राष्ट्रीय स्तर के ऊपर, अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर चीन से, जापान से और साथ में अमेरिका से, इनसे जुड़ा हुआ है। और ये लगातार अपने आपकी जो व्यापारिक गतिविधियां, सांस्कृतिक गतिविधियां और ये कल्चर एजुकेशन जो प्रोग्राम है, इनको भी स्थापित करने का प्रयास करता है। ये व्यापारिक गतिविधियां, सांस्कृतिक कल्चर के माध्यम को आगे बढ़ाता है।
भारत, अमेरिका और जापान जैसे हैं। आसियान 3 की भी शुरुआत की गई, जिसमें नॉर्थ कोरिया को भी शामिल किया गया, साउथ कोरिया को भी देखा गया। ठीक है, तो ये जो सारी चीजें हैं ये आसियान में हमें देखने को मिलती है। और ये एक छोटा सा संगठन है जो हमारे साउथ ईस्ट एशियाई कंट्री है उनमें हमें देखने को मिलता है। ये जो छोटा सा टॉपिक था आपको समझ में आया होगा, और हम आगे भी लगातार अपने आपको इम्प्रूवमेंट करते रहेंगे। आपने हमें सुना, इसके लिए आभार करता हूँ। आप सभी अच्छे होंगे। और आज जिस टॉपिक की हम बात करने वाले हैं उसका नाम है सार्क। कल देखो, इससे पहले हमने बात की थी आसियान की, और आसियान से पहले बात की थी हमने ईयू की, यूरोपीय यूनियन। और आसियान के बाद में ये तीसरा संगठन हम लेकर आए हैं सार्क के नाम से। सार्क की स्थापना की बात करें, सार्क की फुल फॉर्म की बात करें पहले, तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ये इसकी फुल फॉर्म है। ये क्या है कि भारत से मिला हुआ एक संगठन है जिसमें भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं वो इसमें दिखाए गए हैं। इसके साथ में इसकी स्थापना की बात करें तो 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई है। और इसके जो सदस्य देश हैं, इसके सदस्य देश हैं भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, पाकिस्तान। ये तो इसके मेन सदस्य थे। और अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा है। तो इसके जो 7 मेंबर हैं ये तो जुड़े हैं कब, 1985 में 8 दिसंबर के दिन। और बाकी जो सदस्य हैं, जो अफगानिस्तान है, ये 2007 में शामिल हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि ऐसा कौन सा सार्क का सदस्य है जो इसके मूल मेंबर्स में नहीं था, तो ये अफगानिस्तान नहीं था। अफगानिस्तान इसमें 2007 में जुड़ा है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब हम बात करें इसका जो मुख्यालय है, इसका मुख्यालय कहाँ है, नेपाल, काठमांडू में है। और ये जो 8 दिसंबर की स्थापना हुई थी ये ढाका में हुई थी। ठीक है, इसका जो पहला सम्मेलन था ये ढाका में हुआ है। प्रेजेंट में ये जो संगठन है, प्रेजेंट में ये संगठन सक्रिय नहीं है। ऐसे कहते हैं कि पाकिस्तान की जो गलत हरकतें हैं, जैसे पुलवामा अटैक हुआ था, उसके बाद में ये संगठन सक्रिय नहीं है। लेकिन आगे जिस प्रकार की, जैसे मान लो कि बिम्स्टेक को भी इसका तोड़ बताया जा रहा है, तो आगे ये जो संगठन है वापस, अगर द्विपक्षीय संबंध भारत और पाकिस्तान के सही होते हैं तो वापस ये संगठन सही हो जाएगा। हम इस संगठन के प्रवेशक राष्ट्रों की बात करें तो इसके में जुड़े हुए हैं अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपीय यूनियन, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, मॉरिशस और म्यांमार। ये ऐसे देश हैं जो इसके सदस्य नहीं है, लेकिन ये इसके प्रवेशक राष्ट्र है। कोई भी इसका कार्यक्रम होता है तो इसमें ये जो संगठन है, ये जो देश है, इसके जो लोग इसमें भाग लेते हैं। और यहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं, जो देश की सरकार के द्वारा जो डिसीजन लिए जाते हैं, ये हमें देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सार्क के ऐसे प्रमुख केंद्र बने हुए हैं जो अलग अलग स्थानों पे हैं। जिस सार्क का कृषि केंद्र है ये ढाका में, जो बांग्लादेश की राजधानी। तो कृषि से जुड़े हुए जितने प्रोविजन है, इसका केंद्र सभी 8 देशों का बनाया हुआ है, ढाका में बनाया हुआ है, बांग्लादेश की राजधानी। ठीक है, उसके बाद में सार्क का जो ऊर्जा केंद्र है, ऊर्जा केंद्र इसका पाकिस्तान में बनाया हुआ है, इस्लामाबाद, जो पाकिस्तान की राजधानी है, इस्लामाबाद में इसका ऊर्जा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ में अगले केंद्र की हम बात करें तो सार्क का जो सांस्कृतिक केंद्र है, ये सांस्कृतिक केंद्र कोलंबो में है, श्रीलंका में। तो श्रीलंका में इसकी सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, तो ये कहाँ आयोजित होगी, ये कोलंबो में होगी, श्रीलंका में। उसके बाद में हम बात करें टीबी और एड्स केंद्र है, ये काठमांडू में है, नेपाल में। काठमांडू नेपाल में इसका सार्क का क्या है, इसका मुख्यालय भी है। सार्क की स्थापना तो ये ढाका बांग्लादेश में, लेकिन इसका जो मुख्यालय, इसका सचिवालय है, ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ये हमें नेपाल में देखने को मिलता है। उसके बाद में हम बात करें आपदा प्रबंध की बात करें तो आपदा प्रबंध जो इसका केंद्र है वो है नई दिल्ली, भारत में है। तो इस प्रकार से हमें देखा, कृषि केंद्र है ढाका बांग्लादेश में, ऊर्जा केंद्र है इस्लामाबाद पाकिस्तान में, सांस्कृतिक केंद्र है ये कोलंबो श्रीलंका में है, और टीबी और एड्स केंद्र है इसका काठमांडू नेपाल में। और इस हिसाब से आपदा प्रबंधन का जो इसका केंद्र है ये नई दिल्ली, भारत में देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये जो सार्क है इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य ये है कि जितने भी इसके सदस्य देश हैं ये व्यापारिक गतिविधि और आर्थिक गतिविधियों को क्या करेंगे, संचालित करेंगे। और ये आपसी जो सहयोग है इसको बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ में ये जितने भी कार्य करेंगे ये मिलजुल कर करेंगे, ताकि रीजनल हिसाब से जो भारत से जुड़े हुए पड़ोसी देश हैं इनके साथ में शांति सहयोग स्थापित हो सके। और ये संगठन है प्रेजेंट में सक्रिय नहीं है,
इसका जो पहला सम्मेलन था वो काठमांडू, काठमांडू नेपाल में इसका मुख्यालय है। और इसका पहला सम्मेलन बांग्लादेश की राजधानी ढाका में है। प्रेजेंट के इसके अध्यक्ष क्या है? प्रेजेंट के अध्यक्ष इसकी श्रीलंका है। इसके अध्यक्ष प्रत्येक 2 साल में चेंज होते रहते हैं और इसके समय समय पर सम्मेलन होते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये छोटा सा संगठन था सार्क। इसके आप मेंबर कंट्री याद रखिए, इसकी स्थापना याद रखिए, इसके साथ में इसका सचिवालय याद रखिए, इसके साथ में ये जो प्रवेशक राष्ट्र हैं इनके बारे में भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और साथ में इसके जो केंद्र हैं इनका भी आप ध्यान में रखना। तो इस प्रकार से ये हमारा छोटा सा टॉपिक था सार्क। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, और ऐसी जो वीडियो है इसके लिए आप जुड़े रहें और लगातार सब्सक्राइब करते रहें, और लगातार जो भी कमी है या फिर जो भी आपका क्वेश्चन है आप इसमें कमेंट बॉक्स में डालें। नमस्कार, धन्यवाद।